અમદાવાદના સાપુર વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે સ્થાનિક દ્વારા તંગદિલી સર્જાઈ હતી। રિવરફ્રન્ટથી સાપુર આવી રહેલા બે છોકરાઓને પોલીસ દ્વારા રોકી પૂછપરછ કરતા મામલો બિચક્યો હતો। સ્થાનિકના જણાવ્યા અનુસાર છોકરાને પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો અને તેના મોબાઈલ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા। હાલ છોકરાઓને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો છે। કેમેરામેન વિનોદ પરમાર સાથે સત્યડી ન્યૂઝ અમદાવાદ। उजमाना शेख मुबिन। क्या हादसा हुआ? मेरे लड़के रिवर फ्रंट से सापुर की तरफ आ रहे थे और यहाँ पे रोक तो पुलिस वालों ने रोका कि गाड़ी की चाबी लाओ। मेरे लड़के ने गाड़ी रुकाई और कहे चलो अंदर। गाड़ी की चाबी वो दे ही रहा था तो भी उसको खींच के अंदर लेके गए। तो क्या कहाँ जाता है क्या करता है, तो क्या मैं घर ही जा रहा हूँ। तो उसको एक ने लाफा मारा तो उसने क्या कि भाई क्यों मारते हो मुझे। तो फिर दूसरा आया, उसने भी 2 लाफे मार दिए। फिर उसके भाई इसका साथ में था तो उसने वीडियो उतारना चालू करा। उसके भाई को मार रहा था तो छोटे ने तो उसका फ़ोन छीन लिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। फिर मेरे बड़े वाले लड़के को इधर फेंका उधर फेंका, हाथ घुसे लाते बहुत मारी और सुला के ना गर्दन पे खड़ा हो गया। अच्छा। फिर यहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना वो गए, वो कहते बस मत मार, बहुत हो गया, अब जाने दे। वो पुलिस वालों को रहम आ गया, उसने क्या बस मत मार, उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ गाड़ी की चाबी मांगी। मारने वाले भी पुलिस वाले थे और डिस्टर्ब वाले थे ने पुलिस वाले भी थे, सब साथ में ही थे। तो ये मेरे पूरी दोनों हकीकत लड़कों आपके बच्चों ने बताई? हाँ बच्चों ने बताई और मुझे मालूम नहीं थी। मैं घर पे थी, इसके मामा को बच्चों ने फ़ोन करा तो उसके मामा ने मुझे फ़ोन करा। जी। तो ऐसा ही हम तो यहाँ पे आ गए, देखा तो मेरा बच्चा बोलने की भी हालत में नहीं था, उसकी गर्दन पे खड़ा हो गया था, उसकी सांसें भी फूल गई थी। अभी बच्चे कहाँ हैं? अभी बच्चे हॉस्पिटल में गए, चेकअप कराने गए। कौन सी हॉस्पिटल में ले गए? सिविल। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? मुझे ये लोग कहते माफ़ी दो, ये सब हमारे को नहीं चाहिए, ना माफ़ी देनी है ना कुछ भी, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के लिए। इस तरह मारते ये कहाँ का रूल है बच्चों को मारने का? मेरे बच्चों की इतनी एज भी नहीं, और कसूर क्या है उसने, उन्होंने गुनाह क्या किया है? मेरे बच्चों ने बस इतना ही कि बस आ रहे थे, सड़क पे चलना गुनाह है? आपके बच्चों के पास लाइसेंस था? हाँ लाइसेंस है मेरे बड़े वाले के पास। कितने साल का आपका लड़का? वो 18 साल का है और छोटा 16 साल का है। उसके पास लाइसेंस था और कुछ भी नहीं बोला। बाहर था कैमरा तो कैमरे का कुछ नहीं बोले, अंदर खींच के लेके गए चौकी में। हाँ चौकी, वहाँ कैमरा नहीं है और वहाँ मार जोड़ करी। और हम आए थे, हमको मालूम नहीं कि मेरे बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा, तो हम तो हमारे बच्चों को ही बोलते थे कि बेटा क्या करा। तो एकदम रोया और कहता मम्मी देखो ये हमारी हालत क्या है। उसके कपड़े फटे हुए, एक के बटन टूटेले हैं, पूरा घाल सूज गया है, छाती पे वो खड़ा हो गया है, तो उसके बूट के निशान भी है। ऐसा मार दे, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं चाहिए। मेरा नाम शेख मुबिन मोहम्मद जहूर मोहम्मद। जब बच्चों को मारा गया आपने अधिकारियों से बात की, क्या कुछ अधिकारी से बात हुई? अधिकारियों से बात हुआ है तो अधिकारियों ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। एसी साहब ने कोऑपरेट किया हुआ है, देसाई साहब थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया हुआ है और हमारी अर्जी भी ली हुई है। और इसके ऊपर जो भी अधिकारी थे जिसने ये मारपीट की है, अशब्द बोले हैं, बोले उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमें तसल्ली दी हुई है। आपके बच्चों की तरफ जो मारा गया, फैमिली ने फिर क्या डिसीजन लिया? एफआईआर या कोई एप्लीकेशन की? हमारी फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि हम लीगली तौर से ये इसको आगे बढ़ाएंगे। फरियाद की आपने? हाँ फरियाद ली है, अर्जी ली हुई है, बोले उसके ऊपर हम आगे निवेदन देंगे। तो अब आपको संतुष्ट है इस पुलिस की अभी हम कार्रवाई? हाँ पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। क्या मैसेज दोगे आवाम को, अहमदाबाद की शांति को खराब ना किया जाए? मॉब काफ़ी इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर क्या मैसेज? बस फिलहाल में अभी हम यही कहेंगे कि हमारे को जो भी एसीपी साहब थे, देसाई साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तसल्ली के साथ हमें जवाब दिया हुआ है और हम उनके साथ भी सहमत है और वो हमारे साथ भी सहमत है। और मैं कौम से यही कहना चाहूँगा कि जुल्म होता है, सहन करने की ज़रूर नहीं है, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूर है। आज हमारे साथ हुआ है, कल कोई और के साथ भी होगा। जब आप यहाँ आए तो किस तरह का माहौल था और बच्चों से क्या बात हुई? मैं जब इधर आया तो मैंने देखा कि मेरे लड़कों को इन्होंने इतना मारा हुआ था कि वो दोनों लड़के मेरे बिल्कुल बेभान अवस्था में हो गए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनको बिल्कुल कोई भी क्वेरी पूछो तो जवाब नहीं दे रहे थे, इतनी उनकी हालत गंभीर थी। पुलिस से क्या बात हुई जब आए तब? जब आए तो जो भी उस टाइम पे ऑन द स्पॉट हाजिर थे, राठौड़ करके जिसने बच्चों को मारा हुआ था, और एक हमारे भरत भाई करके भी थे कांस्टेबल, उन्होंने उसको बचाया हुआ है मेरे दोनों लड़कों को। इतना उन्होंने बचाया? हाँ इतना सारा उन्होंने मारा कि वो जो भी भरत भाई और दूसरे थे बोले छोड़ दो, दोनों लड़के बोले मर जाएंगे। उनको रहम? हाँ उनको रहम आ गया।
फिर कोई बातचीत? हाँ, फिर उसके बाद हमने बोला कि आपने इस तरह से ऑन द स्पॉट आपने सरकारी वर्दी पहनी है, वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए पहनी है कि गुंडागर्दी करने के लिए पहनी है? तो उन्होंने जवाब ये था कि आप फिलहाल चले जाओ इधर, निकर अब आपके ऊपर बोले हम एक्शन ले लेंगे, आपको हैरान परेशान कर देंगे, आपको देख लेंगे, केस वेस करोगे तो। अच्छा, ये धमकी दिया? हाँ। फिर भी आपने केस किया? हाँ। अधिकारियों ने आपको सुना? मुझे विश्वास था कि लीगली एक्शन होगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक जो है राठौड़ करके है और दूसरे जो 4 के 5 थे वो ऑन द स्पॉट जगह से अंदर से चले गए हुए हैं। ऐसी भी बात सुनने में आई है कि जो पुलिस वालों ने मारा उन्होंने नशा किया हुआ था। हाँ, वो ड्रिंक और ड्राइव कुछ ऐसा उनके साथ है मामला। हमको ऐसा मालूम हुआ था कि यहाँ से 2 बच्चे जा रहे थे और यहाँ डिस्टा की यहाँ पे ड्राइव चल रही थी, तो कुछ गाड़ी रोकने के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। घर वालों का ये आरोप है कि वो दोनों बच्चों को मारा गया है। देखिए, कायदा कानून हाथ में लेना ये कोई के राइट की बात नहीं है। अगर तुम्हें गाड़ी को रोकना था, डिटेन करना था, तो लॉ एंड ऑर्डर लॉ के अंदर है कि मतलब जो ऐसे ट्रैफिक के लॉ है, आप कोई को मार नहीं सकते, आपके हाथ में कायदा नहीं ले सकते, आप तो रक्षक हो, भक्षक नहीं बन सकते। आप कायदे कानून को हाथ में कैसे ले सकते हो? आप उनको मारोगे, पीटोगे। घर वालों का आरोप है कि ऑफिस के अंदर ले जाकर उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि भाई कायदे कानून से रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और आइंदा ऐसा किसी के साथ भी वाकया यहाँ पे हुए नहीं। हमारी एसीपी साहब से बात हुई, एसीपी साहब से बात होने के बाद हम लोग यहाँ राइटिंग में कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त एक्शन हो। आइंदा किसी के साथ भी ऐसा ना हो। कोई अगर रॉन्ग कर रहा है तो आप लोग रोकिए ना, आपको कंप्लीटली इख्तियार दिया गया है। अगर कोई रॉन्ग काम करता है उसको स्टॉप करिए, लेकिन आप ही कायदे के मानने वाले, कायदे के भक्षक हो जाओगे तो ये तो नहीं चलने वाला है। और वैसे भी शाहपुर को कुछ लोग क्या मालूम नहीं, उनके एमएलए, उनके कॉरपोरेटर, उनके होम मिनिस्टर, उनकी स्टेट गवर्नमेंट उसके बावजूद भी बंद देते हैं। अरे अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, और कोई ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग का धंधा करता हो तो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हो। आप क्या ये बंद करके नाटक करना चाहते हैं? शाहपुर में बार बार शाहपुर का माहौल खराब करने की ये ट्राई चल रही है। हम तो ऐसा चाहते हैं इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो। ये क्यों बंद? आदमी साहे आलम का है, कोई कहीं का और बंद शाहपुर में देते हो। अरे भाई, उन लोग हाथ में आ गए हैं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फांसी होवे। अगर वो रोंगे हमारे कोई लेना, जो लोग ड्रग का धंधा करते उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो हमारी यही बात है कि शाहपुर शांत है, शांत ही रहने दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस पे ये सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से पूरे गुजरात के अंदर, देश भर के अंदर पुलिस की बर्बरियत है वो हमारे सामने है। गुजरात के अंदर कस्टोडियल डेथ के मामले में टॉप पे है, और पूरे देश भर की पुलिस के लिए अभी 2 दिन पहले शर्म की एक बात आई है कि पूरे देश में अगर कोई करप्शन में सबसे टॉप पे डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट है। ये मेरा नहीं है, ये न्यूज़ एजेंसीज़ और वगैरह वगैरह का डेटा है। तो आज पुलिस अपने कर्मों को छुपाने के लिए जिस तरीके से मासूम बच्चों को मार रही है, ये शर्म की बात है और पुलिस के लिए एक दाग समान है। शाहपुर में आज से 4 साल पहले भी उस वक्त लॉकडाउन के बाद 3 सवारी जाने वाले बच्चों को मारा गया था, उसमें अबू बकर जिसका नाम था, हमने उसके खिलाफ़ भी एक्शन की थी। लेकिन जो लोग आगे आवान बोलते हैं और अपने आप को कौम के ये बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ है, रहबर बोलते हैं, वो पीछे से आते हैं और समाधान कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बातें करने नहीं आए, हम यहाँ पे कार्यवाही करने आए हैं। और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल टू राइट्स का है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे किसी की तानाशाही चलने वाली नहीं है। हम लोग एसडीपीआई के लोग हमेशा से जुल्म के खिलाफ खड़े थे और जब तक ज़िंदा है तब तक खड़े रहेंगे। हम किसी भी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये फैमिली पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से आगे की कार्यवाही करती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
परिवार के साथ है। और पुलिस से भी ये कहना चाहेंगे, आज गुजरात नहीं अहमदाबाद के अंदर जहाँ कहीं भी पुलिस की गाड़ी जाती है तो आवाम भाग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस एक मैसेज दे रही है कि पुलिस डराने के लिए या सुरक्षा के लिए, पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। आज देश इंडिया के बाहर कहीं पे जाते हैं तो पुलिस सिक्योरिटी के लिए होती है, लोग उसको देख के सिक्योर फील करते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस है तो कुछ गलत नहीं हुआ। यहाँ पे तो पुलिस खुद गलत कर रही है। और पुलिस ने अपनी गाड़ियों पे जो लिखाया है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, तो मेरा ये मानना है अगर पुलिस प्रशासन को डराना ही है तो वो लोगों स्लोगन चेंज कर देना चाहिए और ये लिख देना चाहिए पुलिस आपको डराने के लिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से खास गुजारिश करूँगा कि आप लोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, इस तरीके से मासूमों को ना मारिए। और जिन लोगों ने भी इन बच्चों पे मारा है उनको अभी फ़िलहाल ये परिवार का आरोप है कि यहाँ से रवाना कर दिया गया है, जबकि पुलिस को ये होना चाहिए था कि आरोपी जो होते पुलिस को पकड़ के बिठाना चाहिए था। ये भगाने वाले कौन है? आज यहाँ पे पीआई साहब है, एक डिवीज़न के नहीं है, अलग अलग पुलिस स्टेशन के पीआई साहब भी आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं उन लोगों से हम क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल जब आपके बच्चों पे जुल्म होगा तब आपको एहसास होगा कि जुल्म क्या होता है। हम यही कहेंगे, इसके अंदर जो भी कायदेसर की कार्यवाही, हम परिवार के साथ खड़े हैं। स्टेशन डायरी में बताती होगी ना कि इस टाइम पे कौन जॉब कर रहा था। ये स्पेशल डायरी में भी बताता है और पुलिस के पास एंट्री चौपड़ा होता है, उसके अंदर कौन इन कम आता है, कोई आउट होता है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। आज पुलिस को एफआईआर लेनी है तो अभी पुलिस खाली अर्जी लेगी, परिवार का बयान लेगी। क्यों हो रहा है? अगर पुलिस के ऊपर किसी नागरिक ने हमला किया होता तो पुलिस फटाफट रजिस्टर्ड एफआईआर करती है। तो ये दोहरा रवैया क्यों? पुलिस तो लोगों के लिए है ना, ये हमारा पगार लेते हैं, हमारे पैसों से पुलिस स्टेशन है, हमारे पैसों से आज कोई भी हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, डीसीपी हो, पीआई हो, सारे लोग इस देश के नागरिकों के टैक्स से रह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हम पे जुल्म करने के लिए। ये जुल्म हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।